हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है विदुवीरेश्वर शर्मा और एक और नए सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फेडरल बैंक की तरफ से एक और नया नोटिफिकेशन आ चुका है। क्या पोजीशन है, कितनी वैकेंसीज हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आइए सारी की सारी चीज़ों को चेक करते हैं। ये रहा हमारा नोटिफिकेशन, फेडरल बैंक जॉइन आर सेल्स टीम, ये इस नोटिफिकेशन में आपको बोला गया है। रिक्रूटमेंट ऑफ एसोसिएट ऑफिसर सेल्स, ठीक है। सेल्स के अंदर जो आपका एसोसिएट ऑफिसर की पोजीशन है उसके लिए ये रिक्रूटमेंट रिलीज किया गया है। एलिजिबल कैंडिडेट्स शैल अप्लाई बिटवीन 20 फरवरी एंड 4 मार्च, मतलब 20 फरवरी से लेकर 4 मार्च के बीच आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। कौन कौन अप्लाई कर सकता है भाई, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ग्रेजुएट्स फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी, मतलब अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एज सच कुछ कट ऑफ डेट इनने एजुकेशन क्वालिफिकेशन का तो नहीं दिया है। साथ के साथ आपके मिनिमम 50% या उससे ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए थ्रू आउट 10वीं 11वीं ग्रेजुएशन, है ना। तीनों के जब आपके परसेंटेज का एग्रीगेट निकले तो वो 50% आना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। एज की बात करें, 1 फरवरी 2026 आपकी कट ऑफ डेट है और एज आपकी होनी चाहिए 27 से कम, ठीक है। 27 से कम आपकी एज होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। और SC ST कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम डेट क्या है, 32 साल। ओके, चलो। एक इंपॉर्टेंट चीज, कैंडिडेट्स डोमिसाइल्ड इन स्टेट यूनियन टेरिटरी मेंशन्ड आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस, मतलब जहां जिस पर्टिकुलर सिटी या स्टेट का नोटिफिकेशन है, अगर आपके पास वहां का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और एक और चीज दी है, कैंडिडेट्स हु आर पासिंग और पास्ड आउट ग्रेजुएशन इन 25-26 एकेडमिक ईयर आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस इफ दे हैव क्लियर्ड ऑल द पेपर ऑफ प्रीवियस ईयर्स, ठीक है। आगे दिया है भाई, ग्रेजुएशन मस्ट इंटेल अ मिनिमम ऑफ 3 इयर्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है। मिनिमम 3 साल की आपकी एजुकेशन यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। चलो, एग्रीगेट वाली बात हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। CTC की हम बात करें, यानी कि जॉब लगने के बाद आपका पैकेज कितना होगा, तो 4.64 लाख से लेकर 6.70 लाख के बीच आपका पैकेज रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन द सिटी यू आर पोस्टेड एंड ऑफिस यू आर पोस्टेड, ठीक है ना। ओके, ठीक है, परफेक्ट है। रिक्रूटमेंट की बात करें, हर एक डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या आपका रिक्रूटमेंट होने वाला है वो हमें यहाँ पर बताया गया है। 1 साल का प्रोबेशन रहेगा। सिलेक्शन राउंड्स, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर GD, एप्टीट्यूड टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू रहेगा, ठीक है। GD जो है आपका वर्चुअली होगा माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के द्वारा, GD के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, ठीक है। एप्टीट्यूड टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू विल बी डिसाइडेड बाय द बैंक, ठीक है। तो जो भी लोग GD में सिलेक्ट होंगे उनका कहीं ना कहीं एप्टीट्यूड टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू होगा, तो आपको जो है कहीं ना कहीं सेंटर्स पर जाना होगा और अकॉर्डिंगली आपका पेपर हो जाएगा, ठीक है। ओके, अप्लाई करने का तरीका क्या है भाई, बहुत सिंपल, आपको फेडरल बैंक की वेबसाइट पर जाना है। फेडरल बैंक करियर्स की आप तो गूगल पे सर्च कीजिएगा, फेडरल बैंक करियर्स, आपके पास करियर पेज आ जाएगा, वहां से एसोसिएट की वैकेंसी देखकर आप अपना फॉर्म वगैरह भर सकते हो, ठीक है। जैसे नॉर्मल हम फॉर्म भरते हैं वही आपका तरीका है। साथ के साथ फीस की अगर हम बात करें, जनरल, OBC और EWS के लिए 500 रुपये फीस है और SC ST के लिए आपकी 125 फीस यहाँ पर रहने वाली, ठीक है। वैकेंसीज की जानकारी हमें अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी, पर अभी तक ओके, चलो, वैकेंसीज की एज सच कोई बात यहाँ पर नहीं की गई है, पर अलग अलग स्टेट में किस किस डिस्ट्रिक्ट में आपकी हायरिंग होने वाली है वो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अपने स्टेट के अकॉर्डिंग आज जैसे हरियाणा की बात करें, भिवानी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, जींद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक, सोनीपत और यमुनानगर, इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स में आपकी हायरिंग यहाँ पर होगी, ठीक है। MP में बात करें, भोपाल, देवास, इंदौर, नर्मदापुरम, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीहोर, उज्जैन, यहाँ पे आपकी भर्ती होगी, है ना। पंजाब में बात करें, अमृतसर, बरनाला, भटिंडा, फरीदकोट, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर मेंशन्ड है सिर्फ उन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स में आपका रिक्रूटमेंट ही होने वाला, उसके अलावा और कोई डिस्ट्रिक्ट में रिक्रूटमेंट आपका नहीं होगा, ठीक है। ओके, तो बस यही भैया कहानी है यहाँ पर।
वैकेंसीज के बारे में कोई यहाँ पर इन्फो नहीं है और ना ही एग्जाम पैटर्न के बारे में इन्फो है। तो देखो भाई, सिंपल सी बात है, हो सकता है यहाँ पे अच्छी वैकेंसीज हो, पर ऐसा कुछ यहाँ पर मेंशन नहीं है। ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और जीडी आपका होगा, उसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट और इंटरव्यू। जीडी आपका ऑनलाइन होना है, तो अगर आप ट्राई करना चाहते हो देख सकते हो, एसोसिएट ऑफिसर इन सेल्स की आपकी ये जॉब रहने वाली है। ठीक है भाई, ओके। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन था, नोटिफिकेशन आया था, कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे सर क्या है इसमें, पर ऐसा ज़्यादा कुछ मेंशन है नहीं। अलग अगर कोई अपडेट आती है फेडरल बैंक की तरफ से तो हम आपके सामने वो अपडेट लेकर आ जाएंगे। ठीक है, कोई भी सवाल, कोई भी जवाब आपके मन में हो, मतलब किसी भी सवाल का जवाब अगर आप चाहते हो, तो रीजनिंग बाय विधु सर हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आप हमारे साथ कनेक्ट हो जाइए और सारी की सारी जो भी आपकी कन्फ्यूजन है वो हम दूर कर देंगे। ये रहा आपका QR कोड, है ना। और अगर आप चाहते हैं बहुत अच्छे से आने वाले बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए, तो आपके पास बैंक महापैक का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो चाहे इंटरव्यू, हर एक स्टेज की तैयारी आप यहाँ पर बहुत अच्छे से कर सकते हैं विद वेरी गुड कोर्सेज एंड कंप्लीट स्टडी मटेरियल। बैचेस की अगर हम बात करें तो एक हमारा बैंक पीओ के लिए रुद्रा फाउंडेशन बैच आने वाला है, बैंक क्लर्क के लिए एम फाउंडेशन बैच आने वाला है और आरबीआई के लिए भी हमारा एक फाउंडेशन बैच आने वाला है। ठीक है जी, ओके। तो इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी सवाल आपके मन में हो, कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं एक और नए सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।